वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग जगत भैया और जगत भैया के घर पे जो नए मेहमान पधारे हैं उनसे रिलेटेड बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े से हालचाल आप सबकी भी पूछ लेते हैं। सो आप सबने मेरी कल की वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, दुलार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। मैं अपने एंड पे वैसे सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करती ही हूँ, बट अगर मुझसे कोई रिप्लाई नहीं हुआ तो उसके लिए आप सब लोगों को मैं यहाँ से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच मेरा दिन इतना स्पेशल बनाने के लिए। तो एक और चीज़, आप लोगों को कल मेरा ये सूट भी बहुत पसंद आया था। मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी कुछ बहनों ने डीएम भी करा था, तो मैंने सोचा था कि आज वीडियो में बता दूंगी। देखो, फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, जब तक हमारा कंफर्ट जोन नहीं है ना तब तक कोई भी सेलिब्रेशन में मज़े नहीं आते। इसलिए मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहता है कि मैं सेलिब्रेशन में सबसे पहले अपना कंफर्ट देखूँ, और उसके लिए होता है कंफर्टेबल ड्रेस, क्योंकि घर की लेडीज़ को कितने सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, जान ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं, राइट। तो ये कॉटन का सूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्योंकि अभी सेल चल रही है तो इसके रेट जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल मिलने वाला है। दुपट्टा भी इसके साथ है, आप देख ही रहे हो कितना सुंदर दुपट्टा है, बहुत कंफर्टेबल है, कॉटन का है, ठीक है। उसी के साथ मैंने आप लोगों के साथ वो वाला 7 चक्रा भी शेयर किया हुआ है। ये जैसे मनी मैग्नेट ब्रेसलेट मैं पहनती हूँ, उसी तरीके से ये 7 चक्रास का ट्री आया है पॉजिटिव एनर्जी के लिए और आपकी लाइफ में गुड लक के लिए, तो मैंने वो लिया है। इसका भी लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ पोस्ट में, तो वहाँ से आप जाके दोनों ही चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पीछे ये येलो कलर का भी एक बॉक्स रखा है, तो कोई बात नहीं, बॉक्स भी मैं आपके सामने खोलती हूँ, क्योंकि मैंने ये वाले ब्रेसलेट भी 2 पहने हुए हैं, इसीलिए मैंने जो ये ट्री है ना ये भी 2 मंगाया है। देखिए, हर क्रिस्टल के अंदर ना अपनी अलग अलग पावर होती है और वो अपना अलग अलग तरीके से काम करता है। तो मैंने एक और मंगाया है, ये येलो कलर का क्रिस्टल है, और ये बेसिकली जो है वो है टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को हमारी लाइफ से थोड़ा सा दूर भगाने का, नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर से थोड़ा सा दूर भगाने का। तो ये येलो वाला उसके लिए है। फटाक से खोल के इसे देखते हैं। सो इस तरीके का ये है गाइज। इसकी आपको एक एक पंखुड़ी ना इस तरीके से खोलनी है। इसकी एक एक पंखुड़ी खुल के ये पूरा खुल जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। किसी भी साफ़ सुथरी जगह पे, अपने स्टडी टेबल पे, ऐसी जगह पे आप इसे रख सकते हैं। अगर आप वो 7 चक्रा वाला मंगाओगे तो उसके साथ ये वाला भी ज़रूर मंगा। तो अब बढ़ते हैं रिएक्शन वीडियो में आगे। तो क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे? हाँ, व्लॉगर्स ने सोचा अरे वाह, रिएक्शन वाले करवा चौथ मनाने में बिजी हो गए, चलो थोड़ा सा पीछा तो छूटा इनसे, चलिए इसी बीच में हम कुछ ना कुछ ऊट पटांग काम कर लेते हैं, इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा और हमारा कंटेंट भी छप जाएगा। तो यहाँ पे व्लॉगर्स करते हैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। क्यों? क्योंकि हमारी नज़रें 24 घंटे व्लॉगर्स के ऊपर रहती है। भाई, हमने ये जिम्मेदारी वाले काम का बोझ अपने कंधों पे उठाया है, तो जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। क्या बोलती है पब्लिक? फेस्टिवल हो या कोई सेलिब्रेशन हो वो भी हम मनाएंगे, लेकिन उसके बाद हम रिलैक्स होके वापस ज़रूर आएंगे। तो हम आ गए। सो गाइस, जगत भैया अपने घर लेके आए हैं एक नए मेहमान को, ठीक है। इतिहास गवाह है, ये नए नए मेहमान जब जब जिसकी ज़िंदगी में गए हैं ना, वहाँ पे उथल पुथल के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। एक नया मेहमान गया था अड़े बाबा के घर पे, खास मेहमान। एक्चुअली वो नए से ज़्यादा खास मेहमान थे। उन खास मेहमान ने क्या उत्पात मचाई सोशल मीडिया पे, और आज तक भी आप सब लोगों से कुछ छुपावा नहीं है। तो अब जगत भैया की ज़िंदगी में आए हैं मेहमान, ठीक है। अब इन मेहमान के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अभी तक गाइस मिस्ट्री है, क्योंकि इनकी कम्युनिटी पे लिखा है कि इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, वीडियोस वायरल हो रही हैं इनको हार्ट अटैक आया, डॉक्टर की अलग वीडियो वायरल हो रही है, डॉक्टर के हिसाब से इनका बीपी लो हो गया। सो इनको आखिर में हुआ क्या है? क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक दोनों ही बीमारियां बहुत अलग हैं। ब्रेन स्ट्रोक वाले पेशेंट को हमारे न्यूरोसर्जन्स देखते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, और हार्ट अटैक वाले पेशेंट को हमारे कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं, कार्डियो डिपार्टमेंट देखता है। तो ये दोनों बीमारियां तो एक हो ही नहीं सकती, या तो ब्रेन स्ट्रोक है या कार्डियक अरेस्ट है।
अब ब्रेन स्ट्रोक इसीलिए नहीं है क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में एज़ पर माय नॉलेज, क्योंकि मेरी फैमिली में भी 2 लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है पहले। ब्रेन स्ट्रोक के साइन और सिम्टम्स मैं समझती हूँ। ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली हमारे ब्रेन में क्लॉटिंग की वजह से या कोई नर्व ब्लॉकेज की वजह से आता है। जिस तरीके से हार्ट का अटैक ब्लॉकेज की वजह से होता है, उसी तरीके से हमारे ब्रेन का अटैक को काइंड ऑफ आप लोग ब्रेन स्ट्रोक कह सकते हैं, जो अगेन आजकल बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप कभी किसी हॉस्पिटल में गए ना, तो वहाँ पे आपको न्यूरो डिपार्टमेंट में अधिकतर पेशेंट्स ब्रेन स्ट्रोक के मिलेंगे। और उसके आने के बाद पता है क्या होता है, इंसान के बॉडी में चेंजेस आते हैं। ब्रेन स्ट्रोक का मेन साइन और सिम्टम्स अगेन एज़ पर माय नॉलेज, मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ या कोई एक्सपर्टीज़ मुझे नहीं है, एज़ पर माय एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके जो सिम्टम्स आते हैं ना, इंसान का चेहरा थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, हाथ में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, पैर में इम्पैक्ट पड़ता है, आई मीन बॉडी में होल सोल हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्रेन स्ट्रोक का इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जैसी अभी दिख रही है इससे थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसकी मेडिसिन चलती है। बेसिकली उसकी मेडिसिन में जो सबसे मेजर मेडिसिन होती है वो होती है ब्लड थिनर चलते हैं, ठीक है। और ये एक लंबा प्रोसेस है, लंबी बीमारी है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक किसी का बहुत ज़्यादा समय ले लेती है अगर उसके स्ट्रोक में ज़्यादा डैमेज हो गई हो, और अगर किसी का माइनर रहता है लेकिन मेडिसिन चलती है, लेकिन रिकवरी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेन स्ट्रोक जैसे सिम्टम उस लड़के की बॉडी में ऐसे कुछ नहीं है। हार्ट अटैक की बात हुई है, लेकिन डॉक्टर की जो वीडियो वायरल हुई है, डॉक्टर ने बताया है कि बीपी लो की वजह से वो फेंट हो गया। अगेन हम बीपी को भी इस समय पे कैजुअली नहीं ले सकते, क्योंकि बीपी ड्रॉप होना भी एक बहुत मेजर हेल्थ इशू हो सकता है। तो बीपी को भी लाइटली बिल्कुल ना लें। आपका चाहे बीपी हाई हो जाए, चाहे बीपी लो हो जाए, ये बिल्कुल भी कहते हैं ना कैजुअल लेने वाली आज की डेट में तो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या इनको एग्जैक्टली हुआ है, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी पुष्टि नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इनको इशू क्या हुआ है। XYZ इनको जो भी इशू हुआ है, लेकिन वो इशू कनेक्टेड है इनकी साथ, जो लड़की इन्वॉल्व है उसके साथ, ठीक है। क्योंकि इनकी बहन ने इनडायरेक्टली ये बात बोली कि लोगों ने मेरे भाई का यूज़ किया। बहुत सारी वीडियोस इनकी डिलीट भी हुई हैं, शायद आप लोगों ने 100% देख ली होगी, आई एम श्योर। यूज़ किया है, और वो अगेन इनकी स्टोरी में भी जो विलन बन रही है इस समय उनके हेल्थ की वजह से, वो एक लड़की है। यानी कि अगेन एक लव स्टोरी, एक लड़का लड़की का मैटर। उस लड़का लड़की के मैटर में वो लड़के को कुछ भी हुआ हो, कुछ भी नहीं हुआ हो, हमें ये नहीं पता। हम बस ये प्रेयर करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कुछ तो हुआ है, पर क्या एग्जैक्टली हुआ है ये नहीं पता, वरना कोई भी इंसान 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में ऐसे मज़े लेने के लिए नहीं जाता, और डॉक्टर कोई भी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर इस तरीके का रिस्क नहीं उठाता, है ना। लेकिन जगत भैया वहाँ पे उस लड़के को देखने के लिए गए, विच इज़ फेयर इनफ। इंसान सुख में कहीं जाए ना जाए, लेकिन दुख में 100% जाना चाहिए। और जगत भैया हमेशा से गए हैं, हमेशा से इतिहास गवाह है इस बात का कि जगत भैया ने अपनी फैमिली से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिए, बताओ किसको दिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। बाहर वालों को, ठीक है। बीच में जगत भैया ने वापस से अपने घर वालों को वो इम्पोर्टेंस देनी शुरू करी थी, राखी के आसपास का टाइम पे वो चीज़ें दिख रही थी, लेकिन अभी फिर से वही दिख रहा है कि घर से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट और बाहर वालों की तरफ धीरे धीरे कनेक्ट। वापस से उसी जोन में जगत भैया जा रहे हैं। मैं बस यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। पिछले दिनों इतने लेसन्स मिलने के बाद ऐसा कौन सा बंदा है जिसने धोखा ना दिया हो? ऐसा कौन सा बंदा है? उसके बाद भी ये नए रिश्ते बनाना और नए रिश्तों को बना के वापस से उनके साथ इतनी घिचपिच कर लेना कि आप उनको अपने घर पे ले आए। सबसे बड़ी बात कि अगेन अगर ये एक हेल्थ इशू होता, मेजर हेल्थ इशू, तो सबसे पहले एक बच्चा जब बीमार पड़ता है तो वो अपने घर जाता है। बोलते हैं अपने घर से ज़्यादा कंफर्ट इंसान को और कहीं नहीं मिलता। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जो कंफर्ट हमें अपने घर पे, अपने बिस्तर में, अपने लोगों के इर्द गिर्द मिलता है, वो हमें कहीं नहीं मिलता।
ठीक है। लेकिन जगत भैया जहाँ तक उन्हें देखने गए वो इंसानियत के नाते देखना बनता भी था, क्योंकि बीते दिनों उनके साथ काम किया है तो जाना तो बनता था। लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, इतना ज़्यादा, तो ऑडियंस तो कंपैरिजन करेगी ना, करेगी बिल्कुल कंपैरिजन। आप देखने गए वहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, लेकिन आपके घर को जब तक आप अपना घर नहीं समझोगे, आप उसको गेस्ट हाउस बना के बैठे हो, अपने उस महल को गेस्ट हाउस बना के बैठे हो, तो तब तक तो दुनिया उस घर को घर ही नहीं समझेगी, क्योंकि सबसे पहले आपको उस घर को अपना घर मानना पड़ेगा। उस घर में कभी भी कोई भी आ जा सकता है, उस घर में आप किसी को भी ले आते हैं, कभी भी ले आते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, वो एक घर है, वो गेस्ट हाउस नहीं है। और मदद उनकी की जाती है जो हेल्पलेस हो, जिसके पास मदद के नाम पे कोई ना हो। लेकिन ऐसे लोगों की मदद करते हुए आप लोग कभी नहीं दिखते। मदद आप उनकी करने जा रहे हो जिनके पास अच्छे खासे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, अपनी खुद की बहन है जो खुद भी एक पॉपुलर फेस है। आप मदद उसकी करने जा रहे हो और उसको अपने घर लेके आ रहे हो। क्या ये सब चीज़ें गाइस आपको सही लग रही हैं? क्या इस समय पे पिछले दिनों इतना कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद ये जगत भैया जो वापस से उसी ट्रैक में जा रहे हैं कि आओ मेरे घर आओ, आओ मेरे घर आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, अरे तुम क्यों बच गए, तुम भी आओ, तुम सब कैसे बच गए, आओ सब आओ। कोई भी व्लॉगर ऐसा नहीं कर रहा है, ना करता हुआ दिखता है। जिस सिंगर के साथ ये लोग बैक टू बैक काम कर रहे हैं, उस सिंगर के साथ उस लड़के ने जो बीमार पड़ा है अभी, बहुत काम किया है। क्या वो सिंगर भी उठा के उसे अपने घर लेके गया? शायद जगत भैया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, क्योंकि हर कोई इंसान अपने घर को घर समझता है, धर्मशाला नहीं समझता। अपने घर के अंदर एक प्रिवेसी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे घर के अंदर हमारा परिवार रहता है, हमारी बीवी बच्चे रहते हैं, और हम किसी को भी अपने घर की प्रिवेसी में आके इन्वॉल्व होने का मौका नहीं देते। तो यहाँ पे जगत भैया जहाँ तक देखने गए वहाँ तक मुझे अच्छा लगा कि चलो इंसानियत के नाते देखने गए। लेकिन जो अपने घर लेके आ गए, क्योंकि ये जो हेल्थ इशू हुआ है ये नॉर्मल नहीं हुआ है, इस लड़के का लड़की के साथ लिंक बताया जा रहा है, और वो लड़की कौन है आप सब जानते हैं। एक लव स्टोरी है काइंड ऑफ, जहाँ पे दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कल को अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी और ऊपर नीचे होती है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे क्या बोला जाएगा कि जगत भैया ने सिखा दिया, उसी ने सिखाया होगा। अपने घर बुला के पाठ पढ़ा दिया, पट्टी पढ़ा दी, इसको भी ऐसे कर दिया, उसको भी वैसे कर दिया, क्योंकि ये लड़का लड़की से जुड़ा हुआ केस है। अभी एक केस से तो बदनामी का टोकरा अपने सर से आप उतार नहीं पाए, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। उसके बाद दोबारा से एक लड़के लड़की का केस, मुझे नहीं लगता कि इसमें पढ़ना इनके लिए समझदारी है, क्योंकि अगर उस लड़के की बहन ने इतने स्ट्रांगली आके डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट किया है उस लड़की को, उस लड़की के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अभी नहीं पता, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुल के अभी नहीं बता पा रही हूँ। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा घातक होती है, और मैं बिलीव करती हूँ जब तक मेरे पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी R&D में ना कर लूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये अगेन लड़का लड़की का मैटर है, ठीक है। और वहाँ पे अपने घर में ले आए हैं, वहाँ पे अगर कुछ होता है, लड़का कोई वीडियो बना देता है, कोई स्टेटमेंट पास कर देता है लड़की के लिए, तो हर बार की तरह इस बार भी यही बोला जाएगा कि जगत भैया ने सिखा पढ़ा दिया, एक बार फिर एक लड़की की बदनामी कर दी। तो थोड़ा सा सोच समझ के लाइफ में चीज़ें करनी चाहिए। भगवान ने घर दे दिया, घर क्या महल बनवा दिया, इसीलिए नहीं बनवाया कि उसको धर्मशाला में कन्वर्ट कर दो, इसीलिए बनवाया कि अपने घर को घर बना लो, अपनी लाइफ को प्राइवेट बना लो, अपनी प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस करना सीख जाओ, जो कि इन दोनों में से किसी के भी अंदर नहीं है। ना तो जगत भैया के अंदर है, ना ही इस चीज़ के लिए मनीषा के अंदर है कि हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग सेपरेट रखना चाहिए। आगे और भी मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है, लेकिन आई थिंक वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट्स का हो गया है। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर
प्लीज़ आप लोग भी इस वीडियो के नीचे अपने ओपिनियन शेयर करना। अगर इस मैटर के बारे में आपके पास कोई जानकारी है तो आप लोग मेरे से वो भी शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में भी कर सकते हो, चाहो तो इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, JYOTI ज्योति_देहरादून, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप वहाँ पे मुझसे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस टॉपिक को ज़रूर कवर करेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।